बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदु इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए दानाई से और अच्छे वाज़ व नसीहत से, और उनसे मुनाक़शा व मुजादला कीजिए आसन तरीके से। तो कुरान मुबारक ने एक रूल दिया है खुसूसन उम्मत इस्लामिया को कि मुनाक़शा करें, लेकिन अच्छे तरीके से करें, वाज़ व नसीहत करें। ये हक़ है, तमाम अहले हक़ के ऊपर दूसरे लोगों का हक़ है। जो जितना हक़ समझता है उसे चाहिए कि वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र के तहत कि एक दूसरे को हक़ की वसीयत करते रहो, हक़ और सब्र की वसीयत करते रहो। इन आयात की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, नहीनुल अम्र बिल मारूफ व नहीनुल मुनकर के तहत हर आकिल बालिग मुसलमान पे वाजिब है कि अदिल्ला के साथ दूसरों को हक़ बताए, और अगर दूसरे की बात को रद्द कर रहा है तो दलील से रद्द करे, और अगर कबूल कर रहा है तो दलील से कबूल करे, ना कि अपनी बड़ाई साबित करने के लिए तअस्सुब के तौर पे इन चीज़ों को यूज़ करना। ये गुनाह कबीरा है, चाहे मुजादला है चाहे मुनाजरा है। सदियों से मुनाजरे होते रहे, अम्बिया ने मुनाजरे किए अपनी कौमों के साथ, कुरान के अंदर वाक़े मौजूद हैं। जनाब इब्राहीम का अपनी कौम के साथ इस्तदलाल करना, इसी तरह बाकी अम्बिया कराम अइम्मा अलैहिमुस्सलाम के मुनाजरे मौजूद हैं, उलमाए किराम के मुनाजरे मौजूद हैं। हर ज़माने में मुनाजरों से हक़ वाज़े होता रहा, क्योंकि आमत नवास जो हैं उनके पास शाफ़ी व वाफ़ी अदिल्ला नहीं होती, तो इन मुनाजरों से उनको हक़ बात पहुँचती है। तो मैं समझता हूँ इस ज़माने में भी, हर ज़माने में मुनाजरे की ज़रूरत है, रहेगी। और उसके लिए जो है आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया को यूज़ किया जाए, एक दूसरे के साथ आदाब शराइत ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिया जाए, और उसके बाद जितने भी इख्तलाफी मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा के दरमियान हों या मुस्लिम उम्मा और गैर मुस्लिम जो सोसाइटी है उनके अंदर हैं, उनको डिस्कस होना चाहिए। जब हम आज टेबल टॉक जो है टीवी शोज़ होते हैं, छोटे छोटे मसाइल पे डिस्कशन डेली बेसिस पे होती है, वहाँ आपस में एक दूसरे की पार्टियों के ऊपर ब्लेम भी लगते हैं, सारा कुछ होता है। जब वहाँ परमिशन है तो दीनी मसाइल में परमिशन क्यों नहीं, बल्कि हुकूमत वक्त को चाहिए और हर दौर की हुकूमत को कि वो अपनी निगरानी में ज़ाब्ता अखलाक के तहत ऐसे मुहक्किकीन हजरात के दरमियान जितने भी इख्तलाफी मसाइल हैं जिन फ़िरक़ों के दरमियान हैं उन पे टेबल टॉक करवाए, मुनाजरा मुनाक़शा डिस्कशन करवाए, और बाद में अवाम पे छोड़ दे उसका जो है नतीजा और उसके उनकी अदिल्ला जो हैं, और उसमें कोई ज़हरन फितना फसाद नहीं होगा अगर हुकूमत की सरबराही में ये चीज़ें होगी। लेकिन अगर हुकूमत माने है तो कुरान तो इजाज़त दे रहा है, और कुरान का हुक्म 14 साल पहले से और हमेशा के लिए है। लिहाजा जो कानून अगर कुरान से टकराता है तो ऐसा कानून अप्लाइएबल नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ फितना खड़ा होता है, फितने के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, फ़िरका वारियत के लिए अगर यूज़ किया जाए तो वहाँ इन चीज़ों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों के दरमियान रोकना चाहिए। हाँ, जो मुतदय्यन नज़रात हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, उनके दरमियान मुनाज़रे होने चाहिए। कुछ अरसा से जामिया आमीनिया रिज़विया फैसलाबाद के कुछ हजरात चैलेंजेस कर रहे हैं मुनाज़रे के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, और ख़ुसूसन मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब जो हैं उनकी तरफ से चैलेंज है कि अली खलीफा बिला फ़स्ल इस टॉपिक पे वो चाह रहे थे मेरे साथ मुनाजरा किया जाए। तो हम पहले तो इस इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान में ये सिलसिला हो जाए, लेकिन शायद कुछ इस तरफ सही तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं अपने आप को लाइव मुनाजरे के लिए इस टॉपिक के ऊपर और इसके अलावा जितने इख्तलाफी मसाइल हैं शिया सुन्नी के दरमियान, उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर एहतराम के साथ और अदिल्ला के साथ और हक़ तक पहुँचने और समझाने के लिए ये मुनाजरा करने के उनके चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। और
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ یہ تمام جو اہل حق ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرا فرقہ باطل پہ ہے، جو بھی منافقت وہ نہیں، جو کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہتا ہے ان تمام ٹاپکس پہ جو شیعہ سنی میں اختلافی ہیں، شرائط طے ہوں گی، لائیو مناظرہ ہوگا اور عوام پہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اپنی کتابوں سے بھی، چونکہ جس فرقے کا کوئی پیروکار ہے اس فرقے کی کتابوں سے سب سے پہلے وہ چیز ثابت ہونی چاہیے تاکہ اس فرقے پہ حجت ہے، اس پہ پھر آبجیکشن نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کے فقہ میں، اس کے فرقے میں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چیز ثابت ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دوسرے مخالف فرقے کی بک سے اتھینٹک جو اپنا روایات ہیں، معتبر قرائن سے، روایات سے، روات سے ان چیزوں کو ثابت کیا جائے گا، اور آیات سے بھی انشاءاللہ، اور خصوصاً مولا علیہ السلام کی خلافت بلا فاصل، یہ پہلا ٹاپک ہوگا۔ اور اس کے بعد جتنے ٹاپکس چاہیں گے، جو مناظر آنا چاہے، میں حاضر خدمت ہوں، اور اس کے لیے شرائط طے ہو جائیں گی۔ ہمارا نمبر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اور اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔